नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गोकशी करने वालों पर चला बुलडोजर। गोकशी करने वाले लोगों की 70 बीघा जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई में 12 मकानों को ढाया गया। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला अलवर के किशनगढ़बास में रूंध गिदावड़ा का है। यहाँ गोवंश की हत्या कर बीफ की मंडी चलाई जा रही थी। एडीएम सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आरोपियों ने 200 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसमें से 70 बीघा जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल का बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। इनकी दर्जन भर झोपड़ी भी हटाई गई। अब तक पुलिस करीब 50 लोगों का हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है। बिजली निगम के एईएन दिनेश भड़ाना ने बताया कि 5 घरेलू कनेक्शन काटकर 5 बिजली के पोल और 2 ट्रांसफार्मर का हटा दिया। पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई है। मटन की दुकानों पर चला नगर परिषद का बुलडोजर। जैसलमेर में जगह जगह चल रही अवैध मांस की दुकानों पर नगर परिषद का पीला पंजा चलाया जा रहा है। जैसलमेर शहर के बाड़मेर व जोधपुर रोड पर चल रही अवैध दुकानों को नगर परिषद बुलडोजर चलाकर हटा रही है। नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह ने बताया कि अवैध मीट की दुकानों की लगातार शिकायतें मिल रही थी और हाल ही में बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने भी इन दुकानों पर आपत्ति जताई थी। सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों प्रत्याशियों निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नाम वापसी का समय निकलने के बाद आज चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। इस मौके पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं बीजेपी के दोनों प्रत्याशी मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत बरकरार रहेगा। अभी तक राज्यसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। राजस्थान में 5वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी और 20 अप्रैल को समाप्त होंगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। मानहानि मामले में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। राहुल के खिलाफ ये मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार एसओजी ने जूनियर इंजीनियर पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीणा सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों की पेपर लीक में भूमिका रही है। एसओजी उनसे पूछताछ करेगी। गिरफ्तार चारों आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार के खिलाफ 39 दिनों से धरने पर बैठे युवा मित्र। राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब युवा मित्रों ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना का नाम बदलने की मांग की है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे युवा मित्रों ने कहा कि सरकार भले ही अटल युवा मित्र या फिर दीनदयाल युवा मित्र योजना शुरू कर दें, हमसे हमारा रोजगार नहीं छीने, क्योंकि हम 5000 लोगों की वजह से हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा था। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश ओलावृष्टि। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में देर रात उत्तर पश्चिम के 7 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में भी बदलाव हुआ। चूरू में ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। जैसलमेर में बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया और फरवरी में एक दिन में सर्वाधिक बारिश दर्ज हुई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा जिलों में बारिश होने के साथ कहीं कहीं आंधी चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 80,000 रुपयों से भरा बैग चोरी। बेटी का तिलक लेकर पहुंचे परिवार का 80,000 रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में मोबाइल भी था। पीड़ित ने पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बड़ी बस्ती पुष्कर निवासी विजय करण पाराशर पुत्र सूरज नारायण पाराशर ने पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
जिस जमीन पर बुलडोजर चला वो गौशाला के नाम हो। विहिप और बजरंग दल ने कहा बिना लाइसेंस के मांस की दुकानें नहीं चलेंगी। किशनगढ़बास के रूंद गिदावड़ा में गौ हत्या के मामले को लेकर मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अलवर मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एडीएम सिटी को झापन देकर मांग की गई कि जिस जगह बुलडोजर चलाया गया वह जमीन गौशाला के नाम की जाए। इसके अलावा बिना लाइसेंस की मांस मछली की दुकानें बंद हों। मंगलवार को मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएं। रेलवे के टिकट काउंटर होंगे कैशलेस। रेलवे ने डिजिटल इंडिया विजन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने अनारक्षित टिकट काउंटरों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। जोधपुर मंडल के 124 रेलवे स्टेशन पर लगेंगे क्यूआर कोड डिवाइस। कर्मचारी बोर्ड ने 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। शाह ने 3 मंत्रियों को फटकारा, स्टेज पर खड़ा रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 25 सीटों के बनाए क्लस्टर के तहत मंगलवार को बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली बैठक हुई। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल में करीब 40 मिनट तक चली। मीटिंग में शाह ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को जमकर फटकार लगाई। शाह ने जब तीनों नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शाह बोले, मंत्री हो इसलिए समय नहीं दे पा रहे हो क्या? बताया जा रहा है कि शाह ने करीब 40 मिनट तक तीनों मंत्रियों को स्टेज पर खड़ा रखा। पीएम मोदी की जाति को लेकर बयान पर घिरे राहुल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में घिर गए हैं। उनके खिलाफ जयपुर की निचली अदालत में परिवाद पेश हुआ है। स्थानीय अधिवक्ता विजय कलंदर ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया है। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान से अलग अलग वर्ग और समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर परीक्षा सामग्री भेजना शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने सत्र 2023-24 के लिए 10वीं 12वीं परीक्षा के सामग्री भेजना मंगलवार से शुरू कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 29 फरवरी और 10वीं की 7 मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। कॉमन पात्रता परीक्षा को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कॉमन पात्रता भर्ती परीक्षा CET आयोजित करने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने करौली जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। पेपर लीक माफियाओं पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफियाओं पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी है। एसओजी ने अब जूनियर इंजीनियर JN पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीणा समेत 4 को गिरफ्तार किया है। सभी सरकारी कर्मचारी हैं। हर्षवर्धन के साथ SI राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। टीचर राजेंद्र कुमार यादव और लाइब्रेरियन शिवरतन मोट को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। चारों ने जयपुर के सरकारी स्कूल से पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को बेचा था। मराठाओं को 10% आरक्षण देगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया। CM शिंदे अब इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। शिंदे सरकार ने इस बिल के लिए एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।